कभी लड़ाई से, कभी कैद से, कभी सियासत से, कभी हुकूमत से, कभी प्रजा से, कभी दुश्मन से, कभी लोगों से, कभी अपने आप से भाग जाना पड़ता है। You have to make the great escape. हरिराम, हरिराम। जी साहब, यहाँ सब ठीक है साहब, नो कैजुअल्टीज। सामने से कोई मूवमेंट नहीं है साहब। अब इन चीनियों को पता चला होगा कि रेजांगला जीतना है। हेडक्वार्टर जाना होगा जल्दी। वहां जाकर सब बताना। कुछ नहीं होगा। रिजांगला की कहानी अब डरी है। राम जल्दी। रामचंद्र यादव, अब सर भी हैं। मैं फिर से एक बार शुरू करता हूं। चार्ली कंपनी में कितने लोग थे? 120 साहब। और दुश्मन? 2000 साहब। कितने दुश्मन मारे गए? 1 से 1,500 साहब। मतलब तुम 100 लोगों ने 1-1,500 लोगों को मार गिराया? जी सर। वाह कमांडर शुक्ला, ये आप ही कैंडिडेट है ना? चलो ये बताओ रामचंद्र, कहां से आई ये 1-1,500? तुम्हें पता है ऐसे अटैक करने के लिए कितनी तैयारी चाहिए? महीनों। सड़क चाहिए, एम्युनिशन चाहिए, आर्टिलरी। मैं सच कह रहा हूँ साहब। क्या सच? तुम ये बोल रहे हो कि चीनी इस वॉर की महीनों से तैयारी कर रहे हैं और हमें कुछ पता ही नहीं? बस रामचंद्र, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने अभी जो कुछ भी कहा, इस कमरे से बाहर किसी से कुछ नहीं कहोगे। देयर इज नो वॉर। सर, चाइनीज हमारे दोस्त हैं, हमारे एलाइज हैं, और जब तक हाई कमान से कोई दूसरा ओपिनियन नहीं आ जाता, हम सब यही समझेंगे। बॉर्डर पे ऐसी ऊंच नीच हमेशा से होती आई है और होती रहेगी। इसका मतलब यह नहीं कि तुम ऐसे र्यूमर्स फैलाओ। मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, देयर इज नो वॉर। साहब, अब वो जवान रेजांगला से कभी वापस नहीं आएंगे। क्या जवाब देंगे उनके परिवार को आप लोग? कौन सी ऑफिशियल लाइन सुनाएंगे आप लोग? रामचंद्र, कंट्रोल योरसेल्फ। तुम कैसे बच निकला है वहां से? भाग कर आए हो?
कोई शक? नहीं साहब, हमारा एक एक जवान। सुबह के 5 बजे होंगे जब दुश्मन की ओर से रेजांगला के 2 पोस्ट पर अटैक हुआ। उनका इरादा क्या है ये किसी को पता नहीं था। हम बस तैनात थे। जल में, थल में, वायु में, जल में, थल में, वायु में, हर हाल में देश की रक्षा करेंगे, हर हाल में देश की रक्षा करेंगे। शाबाश, ये बात। और यार कितने चीनी मार दिए। ओए जितने तूने अपने इस रेडियो पे गाने सुने ना उतने। ओए क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हाँ? साहब जी, बड़ा दर्द हो रहा है साहब जी। दर्द हो रहा है? हाँ? ये तो तुझे मेडल मिला है आज, ठीक है ना? वरना बच्चों को क्या कहानी सुनाएगा तू? साहब जी जिंदा बचूंगा तो ना। ओए बहादुरी के किस्से लोगों तक पहुंच जाते हैं, क्यों डॉक्टर साहब? फिक्र ना कर। साहब जी आपको डर नहीं लगता? लगता है ना, देश के कम ना आ सका तो। रामचंद्र, रामचंद्र, हरिराम, सुनिए। हाँ हरिराम बोलो बोलो। दुश्मन कंपनी हमारी पोजीशन के आगे निकल गई है। वो आपके पोस्ट की तरफ आगे बढ़ रही है। करंट पोजीशन 8 और 9 के गैप में है। आई रिपीट, करंट पोजीशन 8 और 9 के गैप में है। साहब जी आपको तुरंत हेडक्वार्टर के लिए निकलना चाहिए साहब जी, यह हम संभाल लेंगे। 9 to 8। हरिराम, हरिराम। जी साहब। दिस इज मेजर शैतान सिंह। जी। टेक योर पोजीशन और मेरे सिग्नल का वेट करो। आई रिपीट, टेक योर पोजीशन और मेरे सिग्नल का वेट करो। बिल्कुल साहब। एक के बाद एक हमारे सामने ढेर हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि खतरा टल गया। लेकिन उनकी योजना तो कुछ और ही थी। हरिराम, हरिराम। जी साहब, यहाँ सब ठीक है साहब, नो कैजुअल्टीज। सामने से कोई मूवमेंट नहीं है साहब। अब इन चीनियों को पता चला होगा कि रेजांगला जीतना इतना। हरिराम, हरिराम, हरिराम। तो उनके पास 120 mm रॉकेट्स भी थे और हमारे पास जाहिर है आर्टिलरी भी नहीं। साहब हमारे पीछे जो पहाड़ी थी उसके ऊपर से आर्टिलरी फायर क्रॉस नहीं कर पा रही थी। हमें पता है वो कैसे आ रही है रामचंद्र। जेंटलमैन, इनके पास ना तो एम्यूनिशन था ना ऑटोमेटिक गन्स, फिर भी ये क्लेम कर रहा है कि एक एक ने 10-10 को मार डाला। कमाल है। सिंग्राम साहब, हमारे पास सिंग्राम था। सिंग्राम रेसलर।
उसे कौन रोकता? दुश्मन को वो हाथों से ही मार रहा था। फिर क्या बंदूक, क्या ग्रेनेड, मगर चीनी आते गए साथ, एक के बाद एक, लहर के बाद लहर। हर एक जो गिरा उसकी जगह दो ले लेते थे। कुछ देर बाद फिर एहसास हुआ कि चीनियों ने हमें हर तरफ से घेर लिया था। रामचंद्र, तुम हेडक्वार्टर जाना होगा जल्दी। वहाँ जाकर सब बताना। कुछ नहीं होगा। रिजांगला की कहानी अब तेरी है। रामचंद्र, मेजर साहब दुश्मन के हाथ नहीं लगने देंगे। बस अब मेरा एक ही लक्ष्य था, मेजर साहब को सुरक्षित हेडक्वार्टर पहुंचाना। मदद लेकर आता हूँ मेजर साहब। मेजर साहब,
क्या कोई और भी बचकर निकल पाया? नहीं। सलाम सर। रामचंद्र, कम विद मी। जी सर। आओ। रामचंद्र, मैं तुम्हें ट्रेनिंग के दिनों से जानता हूं, और तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे पिताजी को भी। पर फिर भी मैं तुम्हारी इस बात का विश्वास नहीं करना चाहता। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर ये बात सच है तो पूरे हिंदुस्तान के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। रामचंद्र, लो। निहाल, निहाल, कैप्टन रामचंद्र यादव। निहाल सिंह, मेरा दोस्त, मेरा भाई, बच निकला था। जब उसकी कहानी सुनी तो मैं दंग रह गया। रिजांगला की लड़ाई के बाद जब मुझे होश आया तो वहां इंडियन पोजीशन का कोई नामो निशान नहीं था। अब जो भी था चीनियों की गिरफ्त में था। मैं भी।
शाम के करीब 5 बजे होंगे जब वो मुझे पहाड़ी के उस पार अपने बेस की ओर ले गए। पर वहां जो मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। टर्मिनल पोस्ट तक की सड़क तैयार थी। जहां हम बिना आर्टिलरी सपोर्ट वर्ल्ड वॉर 2 की 303 राइफल लिए दुश्मन का इंतजार कर रहे थे, उनकी फौज साल 2 साल से वहां तैयारी में थी। 7.62 सेल्फ लोडिंग राइफल, टैंक्स, राशन, आर्टिलरी, मेडिकल फैसिलिटी, सब कुछ। और हमारे पास他叫什么名字？委员？问他的名字叫什么？是。तुम्हारा नाम क्या है? निहाल सिंह। 大声点， जोर से बोलो, जोर से। निहाल सिंह। 再问他们的军官叫什么名字？ मेजर का नाम क्या है? मेजर कहाँ है? बोलो। मेजर कहाँ है?你不想说也可以，你受得了吗？你一定会说的。 给他什么吃点东西。吃，该吃妈的，吃。Eat, or you die. 吃。Stop on engine.受伤的好好的看他们，伤阳。还有，但是我们这次死伤的很多。今天我们战胜了特拉达，汉贼为了我们中国共产党的威力是我们的地盘，所以我们一定要拿。为了我们战胜拉达，今天我们战胜了日上拉，还剩下拉达克，拉达克也是我们的地盘。为了明天战胜拉达克，为了我们中国共产党的威力，请大家干杯！ रिजांगला की जीत दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। रिजांगला पे कंट्रोल मतलब चिसुल के ऑल वेदर एयरफील्ड तक सीधा रास्ता। फिर लद्दाख क्या,
और क्या कश्मीर। वहां वो अपनी जीत की खुशी मना रहे थे और यहां मैं अपने कैद का एक एक पल गिन रहा था। जब तक अंधेरा था उम्मीद थी, खतरा हर पल था। पर वहां से निकलना बहुत जरूरी था।
किसी भी पल चीनी उन पहाड़ों में मुझे ढूंढ सकते थे, पर ये जोखिम मुझे उठाना ही था। इसीलिए मैं भागता रहा, लगातार भागता रहा। मैं जानता था कि एक बार मैंने पहाड़ को पार कर लिया तो मैं सेफ था, पर यह कर पाना इतना आसान नहीं था।
तो रोड पर आने के बाद में मैं अपने जल्दी से जल्दी और कहीं गिर जाऊँ फिर उठकर भागता दौड़ता, अपनी जितनी हिम्मत थी उतने अपने हौसले से परमात्मा ने हमको समझ दिया, बड़ा हौसला दिया कि चलो बच तो गए। और ये समाचार तो हम बताएंगे अपने कमांडर को अगर हमारी कंपनी में कोई वहाँ पर जिंदा नहीं है। मतलब ये जब मैं फायर कर रहा था तो ये गोली यहाँ लगकर ऐसे LMG का टर्न किया तो यहाँ लगकर और ये निकल गई, और बाएं हाथ में ऐसे बट पकड़ रखा था LMG का, यहाँ लगकर और ये निकल गई, दोनों हाथों में से गोलियाँ निकल गई। जब हम पोस्ट पे पहुंचे और टीम आई हुई थी दिल्ली से, हमने सबसे पहले 8 प्लाटून को दिखाया क्योंकि वो नज़दीक थी। जब उन्होंने देखा कि हर जवान के पट्टी बंधी हुई है, नर्सिंग असिस्टेंट का वहाँ काम का पता चल गया कि एक मेडिकल का सिपाही जो है लड़ाई में कितनी मेहनत करता है, और हर जवान को बैंडेज कर रखा है। एक भी जवान ऐसा नहीं जिसके कि बैंडेज नहीं कर रखा। बैंडेज होते होते भी जवान लड़ रहा है, लाइट मशीन गन उसका हाथ में है, दुश्मन छुटा भी नहीं सका, उसकी छाती में ब्रस्ट लग गया, वो वहीं शहीद हो गया। कोई ग्रेनेड थ्रू कर रहा है, उसकी पिन निकाल ली, लेकिन वो बॉडी ऐसा की ऐसी है, ग्रेनेड ऐसे ही जम गया नुक्का कर। जब उन्होंने ये हालत देखी है, मैं बोला ये रजांगला है, इस पे किसी सिपाही के पीठ में गोली नहीं मिलेगी, सब गोली छाती में मिलेगी। अपना भी पैर आगा से ही जख्मी है। मैंने कहा देख लो आपने बोला। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.